दोस्तों, इसराइल के आसमान में ईरान लगातार चिराग रोशन किए हुए है, यानी कि लगातार वहां पर मिसाइलें दागिद आ रही हैं। लेकिन आज एक ऐसा सीन देखने को मिला कि जिससे इसराइल के लोगों में खौफ भर गया। तेल अवीव का आसमान अचानक कौओं से भर गया। कौए कुछ देर तक वहां पर चक्कर काटते रहे, उसके बाद निकल गए। बहरहाल ये कौओं की मर्जी है, कहाँ आए और कहाँ जाए मैं इसको नहीं मानता, लेकिन इसराइल के लोग इसको एक बहुत बड़ा टोटका मानते हैं। उनका मानना है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। किसी भी मुल्क के ऊपर कौओं का मंडलाना एक खतरे की घंटी माना जाता है। कुछ देर तक वो मंडलाते रहे और उसके बाद वो वहां से निकल गए। इसराइल में खौफ तो पहले से भी कम नहीं था, लेकिन इसके बाद और वो खौफ के साए में जीने लगे। दूसरी खबर यह है कि इसराइल से कई मेंटल कंडीशन की भी खबरें आ रही हैं। कई लोगों का दिमागी तवाजुन खराब हो गया है, इसकी भी कई खबरें सामने आ रही हैं। एक वीडियो वायरल है कि इसराइल की एक औरत अपने दोनों हाथों में चाकू लेके एक मॉल की तरफ दौड़ रही है। जैसे ही कोई सायरन बजता है तो वो दोनों हाथों को हवा में उठाकर चाकू लहराने लगती है। लोग उसे रोकने और समझाने की कोशिश भी करते हैं। ऐसे कितने ही वीडियो इसराइल से वायरल हो रहे हैं कि लोग पागलों की तरह इधर उधर घूमते फिरते और बदहवास नजर आ रहे हैं। इसराइल ने हमेशा लेबनान पर बम गिराए, सीरिया पर बम गिराए, लेकिन अपना शहर उसने सेफ रखा। इसराइल अमेरिका से पेट्रियट ले आया, आयरन ड्रोम लगाए, इस तरह के सिस्टम लगाए कि उसके मुल्क की तरफ अगर कोई मिसाइल आती है तो 45 मिनट पहले वहां सायरन बज जाते हैं और जो वहां के लोग हैं वो बंकर में जाकर छुप जाते हैं। इसराइल के लोगों को कभी लंबी जंग झेलने की आदत नहीं है। सायरन बजे, वो बंकर में छुप गए, थोड़ी देर बाद वो लोग बाहर आ गए। कभी उन्होंने अपने यहाँ आसमान से गिरती हुई मिसाइलें नहीं देखी, उन्होंने दूसरों के ममालिक पर मिसाइलें गिराई हैं। इसराइल गाजा पर मिसाइलें मारता रहा, वहाँ मासूम बच्चे मरते रहे और उनको देखकर इसराइल के लोग डांस करते रहे, वीडियो बनाते रहे, खुशियां मनाते रहे। लेकिन कल उल्टा हुआ, जब इसराइल पर मिसाइलें गिर रही हैं, कल गाजा के लोग डांस कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे। यानी इसराइल के लोगों की आदत है दूसरों के दुखों में खुश होने की। क्यूबा एक छोटा सा मुल्क है जहां अमेरिका ने घेराबंदी कर रखी है। वहां पर लोग बेनतहा खाने पीने को परेशान हैं, लेकिन इसराइल के लोग उस पर भी जश्न मना रहे हैं। इसराइली दूसरों के दर्द को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज जब उनके ऊपर मिसाइलें गिर रही हैं तो उनका पागल होना स्वाभाविक है। लगातार बंकरों में रहना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, लिहाजा वो पागलों की तरह चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं और भागने की रास्ता तलाश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान में रोज लाखों लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और रात को अपनी सरकार के समर्थन में, ईरान के समर्थन में और इसराइल और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ईरान में मिसाइलें नहीं गिर रही, ईरान में भी मिसाइलें गिर रही हैं, वहां पर भी लोग मर रहे हैं, वहां पर भी इमारतें टूट रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां के लोग अपनी सरकार के साथ हैं और उनके हौसले बुलंद हैं। ईरान की तारीख सुनहरे हरफों से लिखी जाएगी। ऐसा नहीं कि वहां लोग शहीद नहीं हुए, जिनके रिश्तेदार शहीद हुए हैं वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, हम अभी भी हुकूमत के साथ हैं। आपसी भेदभाव भुलाकर लोग सरकार के समर्थन में खड़े हो गए और उनके रिश्तेदार कह रहे हैं मुल्क के लिए शहीद होना, शहादत हमारे लिए फख्र की बात है। दूसरी तरफ इसराइल है जो जबरदस्ती का मुल्क बनाया गया है, उसमें उन्होंने कोई तकलीफ नहीं देखी, दूसरों को सिर्फ तकलीफ पहुंचाई है। आज उनके लिए जरा सी तकलीफ झेलना भी मुश्किल होता जा रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है कि यूएई के डिप्टी चीफ का ट्वीट आया जिसमें अरब मुल्कों को अपील की गई है कि वो इसराइल के समर्थन में खड़े हों, इसराइल के साथ खड़े हों। ये यूएई के डिप्टी पुलिस चीफ हैं। अगर इसमें दुबई सरकार की मर्जी नहीं होती तो वहां इस तरह का कानून है, अभी तक इनकी नौकरी ही नहीं जाती बल्कि ये जेल में पहुंच चुके होते। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं सरकार का इनको समर्थन है। बहरहाल ये ट्वीट अब डिलीट हो चुका है। इसका मतलब साफ है कि बहरीन और यूएई इसराइल के साथ है। दोस्तों, कोई छुपी बात नहीं है कि यूएई का इसराइल के साथ एक गहरा रिश्ता है। बात करते हैं सऊदी अरब। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर है कि वहां के जो क्राउन प्रिंस हैं सलमान साहब, उन्होंने ट्रम्प से कहा है, वो लगातार ट्रम्प को फोन कर रहे हैं कि और ज्यादा ईरान के ऊपर बम गिराओ ताकि ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाए। लेकिन बाद में सऊदी अरब ने इस खबर को झूठा करार दिया। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ। जब डोनाल्ड ट्रम्प से पूछा गया, व्हाइट हाउस में बैठकर जब डोनाल्ड ट्रम्प से पूछा गया तो उन्होंने 3 नाम लिए। सऊदी अरब का नाम नहीं लेकर उन्होंने सीधे सलमान का नाम लिया, यूएई का नाम लिया और कतर का नाम लिया। उनका कहना है ये मुल्क हमारा साथ दे रहे हैं और ये सच्चाई सामने भी है। यहाँ पर जो अमेरिका के ठिकाने हैं वहीं से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। कतर का अमेरिका से गहरा रिश्ता है और कतर का सिक्योरिटी प्रोवाइडर अमेरिका ही है।
बात करें कुवैत की, तो कुवैत के सऊदी अरब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जब भी कुवैत के एयरबेस बंद होते हैं तो सऊदी ही मदद करता है या किसी और कंट्री की मदद वाया सऊदीया ही वहां पर पहुंचती है। अब सवाल यह है कि सऊदी अरब किसके साथ खड़ा है। जिस तरफ सऊदी अरब खड़ा है कुवैत भी उसी तरफ जाएगा। मतलब गल्फ और मिडिल ईस्ट की कंडीशन ये है कि उनको ये फैसला करना है कि उनको किसके साथ खड़ा होना है। मतलब अगर ये लोग इजराइल के साथ खड़े होते हैं तो ये जंग लंबी चलेगी और बहुत तरह से तनाव पैदा होंगे। और अगर वो ये सोच रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल उनकी मदद करेगा, बल्कि उनका पैसा, उनका तेल, उनके सोर्सेस अमेरिका और इजराइल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, हो सकता है ये लोग खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ें और मिडिल ईस्ट के लिए काफी बड़ा अहम फैसला होगा। लेकिन वो क्या करेंगे ये तो वही जाने। लेकिन अगर इनकी सरजमीन पर ईरान की तरफ एक भी मिसाइल गई तो ये तय है कि इनके ऊपर भी मिसाइल आकर जरूर गिरेगी। दूसरी तरफ इराक है। इराक पर लगातार अमेरिका का कब्जा है। सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ाने के बाद पूरे रिसोर्सेज पर वहां पर अमेरिका का कब्जा हो चुका है। तेल इराक का बिकता है लेकिन ये पैसा अमेरिका में जमा होता है। इराक के अंदर भी लगातार आवाजें उठ रही हैं कि नाटो और अमेरिका को यहां से बाहर निकाला जाए। एक और खबर आ रही है इराक से कि इराक में रात एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। दरअसल एबिल में अमेरिका का बेस था और वहां एक होटल में कुछ अमेरिकी सैनिक रुके हुए थे। उनके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। हो सकता है ये हमला इराक की तरफ से किया गया हो, लिहाजा खबर ये आ रही है कि इराक भी इस जंग में शामिल हो गया है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने वहां से अपनी आर्मी को निकल जाने का आदेश दिया है। इजराइल और लेबनान के साथ सीज फायर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। इजराइल का गाजा के साथ सीज फायर हुआ, उसके बावजूद भी इजराइल गाजा पर लगातार बमबारी कर रहा है। रात भी गाजा पर हमला किया गया है। मतलब अमेरिका और इजराइल के सीज फायर की कोई वैल्यू नहीं है। वो खुद ही सीज फायर करते हैं और मौका देखकर खुद ही हमले करते हैं। लिहाजा ईरान इनके किसी सीज फायर की बात के झांसे में आने को तैयार नहीं है। ना ही वो 15 दिन के लिए, ना ही वो 1 महीने के लिए सीज फायर को राजी है। ईरान का कहना है कि परमानेंट इस जंग को रोकने का उपाय निकाला जाए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप इस जंग का ठीकरा किसी और के सिर फोड़ने के बाद यहाँ से निकलने के फिराक में है। ईरान लगातार इस बात पर अड़ा हुआ है कि वो स्टेट ऑफ हार्मोस को ना ही छोड़ेगा और ना ही इस जंग में हार मानेगा। खबर आ रही है कि ब्रिटेन हार्मोस को खुलवाने के लिए रॉयल नेवी को भेजने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों बात करें अमेरिका की, तो 28 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक 23 जहाज कम से कम गिर चुके, जिनकी कीमत $1 मिलियन के आसपास होगी। एक F-35 गिरा है, एक US-6 ब्लैक हॉक गिरा है, 3 F-15 गिरे हैं, 12 M09 रिपर्स गिरे हैं, 5 KC-135 गिरे हैं और 1 KC-35 गिरा है। और ये डॉक्यूमेंटेड है, यानी अमेरिका के तकरीबन 30 जहाज गिर चुके हैं केवल 28 फरवरी से 15 मार्च तक, यानी 18 दिनों के अंदर, जिनकी कुल कीमत 1 मिलियन से ज्यादा है। सीधी बात करें तो ट्रम्प इस जंग में बुरी तरह से उलझ गया है। यही वजह है कि ट्रम्प का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। वो व्हाइट हाउस में बैठकर कहते हैं कि हमारे 3 जहाज गिरे हैं। व्हाइट हाउस में बैठकर कहते हैं कि हमने अपने 3 जहाज खुद ही गिरा दिए। आपको पता है कुवैत के अंदर अमेरिका के 3 जहाज गिरे हैं। मतलब अमेरिका कह रहा है कि हमारी मिसाइल से ही हमारे जहाज गिर गए, यानी कि किसी ने हम पर कोई हमला नहीं किया। अगर वो ये कहते हैं कि ईरान ने हमारे ऊपर हमला किया या इराक ने हमारे ऊपर हमला किया तो ये उनके लिए शर्मिंदगी की बात है। लिहाजा उन्होंने डिफेंस में कहा कि हमारे 3 जहाज हमारी ही मिसाइलों से गिर गए। दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। इस वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।